हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है सिलेंडर यानी बेलन। यह टॉपिक क्लास 8th से ही शुरू हो जाता है। 9th, 10th, 11th, 12th और इवन लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जाता है। तो आज हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप बेलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। फार्मूले और फिर उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये और ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, हमारा सबसे पहले क्या है कि बेलन बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से लाइन बना लेंगे और एक इधर लाइन बना लेंगे और ये और ऊपर एक ये। तो ये बेलन इस टाइप से बन जाता है, जिसकी ये जो नीचे सर्कल होता है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी सर्कल होता है, इसका भी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो बीच का एरिया होता है ये कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। और इसकी ये जो साइड में होती है ये होती है इसकी हाइट h। तो अब अगर इसकी रेडियस r हो और हाइट h हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर h, या इसी को हम बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर h। अब हमें निकालना पड़ जाए अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ या इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो इस 2 पाई आर एच में अगर हम पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर ये और एक ये दोनों अगर जोड़ दें तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, और उसका फार्मूला क्या हो जाता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। तो TSA या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। अब इस पे बेस पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया CSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी TSA निकालना है। हुज रेडियस r इज 7 एंड हाइट h इज 10। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हाइट h दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एक सिलेंडर है ऐसे, और जिसकी हाइट ये h ये वाली हो गई और रेडियस ये r हो गई 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। अब बोलो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। r की वैल्यू दो बार लगानी है क्योंकि r स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7, और इंटू h लगाना है एक बार, तो h कितना है 10। अब देखो, एक 7 से ये वाला 7 काट देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 22, 7 और 10। तो क्या क्या बचा, 22 बचा, 7 बचा और 10 बचा, और इन सबको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा हमारे पास दिस। अब 1540, और ये देखो सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब चलिए देखते हैं हम इसी का सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया या इसी को बोलते हैं CSA। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला 2 पाई आर एच। बस इसे कर लो, 2 ऐसे ही रख लो। पाई की वैल्यू क्या लगाओगे 22/7, आर की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है 7, और एच की वैल्यू बोलो कितनी है 10। तो 7 से 7 काट देंगे और इन सब का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 22 में किया 44 आ गया, और उसमें 10 का किया तो आ जाएगा 440, और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब अगर इसी का हमें निकालना हो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, तो फार्मूला होता है उसका 2 पाई आर और ब्रैकेट में होता है h प्लस आर। बस इस फार्मूले को लगा दो, तो 2 ऐसे लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7, और इनटू में h की वैल्यू है हमारे पास 10 और r की वैल्यू है 7। अब इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, ये 7 से 7 काट देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 44, और
इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 17, और इनका अब करना है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 748, और यूनिट इसकी भी रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा, इस तरीके से अगर आर और एच हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सी एस ए भी निकाल सकते हैं, और टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में या अदर एग्जाम से मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि हमें क्वेश्चन डायरेक्ट ना देके थोड़ा घुमा फिरा के दिया होता है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी कुछ अलग हटके होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और इसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए तो इसके आयतन में परिवर्तन कितना होगा, यानी चेंज इन इट्स वॉल्यूम निकालना है। क्या है, इफ रेडियस इज डबल, रेडियस को डबल कर रहे हैं, एंड हाइट इज हाफ, और हाइट को कर रहे हैं हाफ। तो देखिए हम यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, आर को तो हम करेंगे 2r यानी डबल कर रहे हैं, और जो h हाइट होगी उस हाइट को करेंगे हाफ यानी h/2। अब बोलो तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वैसे नॉर्मली तो होता है πr²h। अब बाद में क्या होगा, वॉल्यूम आफ्टर चेंज, तो चेंज के बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब देखो पाई की जगह तो पाई रहेगा, लेकिन r²h लगाना है, तो r की जगह क्या लगाना है 2r, तो 2r² इंटू h की जगह क्या लगाना है, h की जगह लगाना है h/2। अब बोलो इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, तो पाई ही रहेगा। अब 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और r का स्क्वायर r² ही रहेगा, इंटू h की वैल्यू लगानी है हमें 2, और अपान 2 ऐसा ही रहेगा। अब बताओ इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई, और ये 2 ऐसा ही लिख देंगे, r² भी रहेगा और h भी रहेगा। तो अगर ये ध्यान से देखो 2 आगे लिख देंगे, और ये हमारे पास आ गया पूरा πr²h। तो देखो वॉल्यूम एक तरीके से पहले जो वॉल्यूम था हमारे पास πr²h, उसमें 2 से मल्टीप्लाई होके एक्स्ट्रा आया है πr²h, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो डबल। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और त्रिज्याओं का अनुपात भी दे रखा है, हमें उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करोगे, डिवाइड दे देंगे। अब पहले का वॉल्यूम क्या होगा बोलो, पहले का वॉल्यूम होगा πr²h, ऐसे दूसरे का वॉल्यूम होगा पाई, r यहाँ कैपिटल मान लो और h को भी मान लो कैपिटल, तो उसका भी πr²h ही रहेगा, लेकिन अब की बार r कैपिटल हो गया है। अब देखो पाई से पाई तो कट जाएगा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r²/r², और अब इंटू में लिख लो h/h, ऐसे लिख सकते हो। अब इसे ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं r/h का होल स्क्वायर इंटू h/h। अब देखो हमें r/r ये क्या हो गया, त्रिज्याओं का अनुपात, और वो हमें कितना दे रखा है, देखो r/r कितना दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात, ऊंचाइयों का ये है और त्रिज्याओं का ये है, तो ये हो गया 2:3, और h/h की वैल्यू कितनी दे रखी, 5/3, इसका यूज़ कर लो। अब देखो r/r की जगह पे क्या लिख लोगे, 2/3, तो लिखो यहाँ, ये हो जाएगा 2/3 और स्क्वायर ऐसे ही रख लो, इंटू h/h की जगह पे क्या लगा लोगे, ये गिवन है 5/3, तो यहाँ लगा लो 5/3, और इस पूरे को जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये दे देगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 का भी स्क्वायर होगा 9, और इंटू 5/3, और दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 का 5 में करोगे 4 5 जा 20, और अपान में 9 का 3 में करोगे 9 3 जा
27। तो उनके आयतनों का जो अनुपात आ गया, तो फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 20:27। दैट्स आंसर। तो ये भी देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 क्या है कि एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है और उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो देखो ऐसे हमारे पास एक सीट है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे है। तो इसकी लंबाई हो गई हमारे पास 33 और चौड़ाई हो गई हमारे पास 18। अब इसको मोड़ते हैं चौड़ाई के अनुरूप, यानी चौड़ाई से ऐसे इससे मोड़ते हैं। तो जैसे इससे मोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक सिलेंडर। इस टाइप से ये वाला पार्ट यहाँ से हम ले आएंगे, ऐसे इसको बना देंगे सिलेंडर। ये रोल होके सिलेंडर बन जाएगा। तो देखो ये जब रोल होके सिलेंडर बनेगा तो ये जो 18 है वो तो यहाँ आ जाएगा, तो 18 यहाँ आ जाएगा और ये बाहर वाला जो होता है सर्कुलर पार्ट ये होता है 2πr, यानी परिधि बन जाती है सरकमफेरेंस। तो हमारे पास 2πr का मान आ जाएगा 18। यहाँ से अगर हम r निकालें तो क्या आ जाएगा 18/2π। 2 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा 9/π। ये हमारे पास आ गया है रेडियस r। अब क्या दे रखा है हमें, ये हाइट h हो जाएगी 33, तो h की वैल्यू हो गई 33। अब जो निकालना है उसे डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो रेडियस ही हमें निकालनी है और ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है। तो बेलन की त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या के लिए r का मान यही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। तो बेलन का आयतन हमें बताना है। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये कितना दिया हमें 231। और होता क्या है वैसे, ये होता है 2πr और h+r, ये होता है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और वो दे रखा है 231। अब क्या दे रखा है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा CSA, कर्व सरफेस एरिया। और वो कितना दे रखा है, वो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी वो जो TSA का कितना है 2/3 भाग, यानी वो है 2/3 ऑफ TSA। यानी TSA कितना हमारे पास है, TSA है 231 और इसमें कर लो 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड और इसे 7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 154। तो देखो CSA आ गया हमारे पास 154 और CSA का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2πrh इक्वल टू, तो पता चल गया हमें 154। ये डाल दो इक्वेशन नंबर 2। और इधर से हमको पता था कि 2πr और ब्रैकेट में h+r, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 231 और ये है इक्वेशन नंबर 1। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड दे दें तो जैसे ही डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा बोलो, तो डिवाइड लिख लो यहाँ पे 2/1, यानी 2 इक्वेशन जो थी क्या थी 2πr और h+r, इसको डिवाइड दे दिया किससे 2πr और h से। तो क्या आ जाएगा 231 में डिवाइड दे दिया हमने कितने का 154 का, और ये देखो डिवाइड देने के बाद 3 और 2 वही 3/2 ही आ जाएगा। और यहाँ देखो 2 से पाई से और r से ये 2πr काट देंगे। अब इसका करो मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे किसमें, इसमें h+r में, तो h+r अपान h इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3/2। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आ जाएगा 2h प्लस 2 का मल्टीप्लाई r में करोगे तो आ जाएगा 2r इक्वल टू, इसका इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3h। या फिर देखो ये 2h उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा
तो 2r इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, h, यानी h की वैल्यू आ गई हमारे पास 2r। तो एक चीज़ अब हमें पता हो गया है। अब इसी का अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है आयतन। तो आयतन निकालने के पहले देखो ये जो h का मान है वो हम लगाएंगे किस में, इक्वेशन 1 में। यहाँ इक्वेशन 2 में लगाते हैं, इसमें थोड़ा आसान रहेगा। तो इक्वेशन 2 में लगाने के बाद फिर हम निकाल लेंगे इसका क्या, r और h निकाल लेंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, क्या है 2 पाई आर एच इक्वल टू 154। तो लिख लो 2 पाई आर एच इक्वल टू तो है हमारा 154। और देखो 2r इक्वल टू कितना आया है हमारा, h आया है। तो 2r की जगह पे अब h लगा दो। तो 2 और r इन दोनों की जगह पे तो लगा दो h, और पाई की जगह पे लगा दो 22/7, और ये वाला h ऐसे ही रखो इक्वल टू 154। अब देखो h को h से मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, और ये 7 उधर जाएगा तो क्या जाएगा 154 इंटू 7, और अपान ये 22 जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 7 आ जाएगा। इसलिए h की वैल्यू देखो h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 49, या h इक्वल टू दे देगा हमें 7। अब h की वैल्यू जब 7 आ गई तो 2r इक्वल टू था हमारा क्या h, और h की जगह 7 लगा दो। तो 2r इक्वल टू कितना आ गया 7, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2। अब देखो हमें दोनों पता हो गए, h भी पता हो गया और r भी पता हो गया, और निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बोलो 22/7 लगा देंगे, आर की वैल्यू बोलो 7/2, और स्क्वायर है इसलिए 2 बार, और एच की वैल्यू क्या है ये देखो 7 है। तो अब क्या करेंगे, इस 7 से एक 7 तो काट देंगे, और इससे इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो क्या आ गया टोटल, ऊपर 11 बचा, और ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 49, और 11 को मल्टीप्लाई 49 से जैसे ही करेंगे क्वेश्चन का आंसर हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो आपको। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।